हेलो एवरीवन, वेलकम टू RS3 क्लासेस। यूपी पुलिस कांस्टेबल रे एग्ज़ाम के लिए हम क्लास देख रहे हैं। यह प्रैक्टिस सेट 4 है करेंट अफेयर्स का। इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा, 1 से 2 बार प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला निर्देशक कौन बनी? तो पायल कपाड़िया बनी। हाल ही में किस राज्य में सांगा दावा का त्योहार मनाया गया? तो सिक्किम में मनाया गया। आगे देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय शैक्षणिक संस्थान के वैज्ञानिकों ने मलेरिया से लड़ने के लिए एक नया टीका विकसित किया? तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो जेठा अहीर को चुना गया। आगे देखते हैं, हाल ही में यूएई में आयोजित 5वें विदेश मंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में किस देश को 2 पुरस्कार मिला? तो भारत को मिला। आगे देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय तकनीकी विशेषज्ञ को नासा ने हॉल ऑफ फेम में शामिल किया? तो मुनीब अमीन भट्ट को। आगे देखते हैं, हाल ही में 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो कोच्चि में किया गया। और आगे देखते हैं, हाल ही में भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो उमरोई मेघालय में किया गया। आगे देखते हैं, पहली बार भारत के किस सरकारी टीवी चैनल ने AI कृषि और AI भूमि नामक 2 AI एकल लॉन्च किया? तो डीडी किसान ने लॉन्च किया। और हाल ही में 10वें विश्व जल फोरम का आयोजन कहाँ किया गया? तो बाली इंडोनेशिया में किया गया। 77वें कान फिल्म फेस्टिवल 2024 में 30 वर्षों बाद किस भारतीय फिल्म को शामिल किया गया? तो ऑल वी इमेजिन एज लाइट को शामिल किया गया 30 वर्ष बाद। आगे देखते हैं, हाल ही में किस देशों में फिलिस्तीन को एक अलग देश के रूप में मान्यता प्रदान किया? तो आयरलैंड, स्पेन और नॉर्वे ने। किस देश की लेखिका जेनी एर्पेनबेल ने अपने उपन्यास कायरोस के लिए 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता? तो जर्मनी की ये हैं। आगे देखते हैं, भारतीय मूल के किस अमेरिकी खगोल वैज्ञानिक को छड़ी खगोलीय के पिंडों के खोजों के लिए शाह पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो श्रीनिवास आर कुलकर्णी को। आगे देखते हैं, T20 टूर्नामेंट के इतिहास में 8000 रन का आंकड़ा पार करने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने? तो विराट कोहली जी बने। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 99वां सदस्य देश कौन बना है? तो स्पेन बना है। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत को किस स्थान पर रखा गया? तो 39वें स्थान पर रखा गया। आगे देखते हैं, हाल ही में किसने मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया? तो ईदा शीशा नोंगरोंग। आगे देखते हैं, संसद भवन की सुरक्षा की जिम्मेदारी किस अर्धसैनिक बल को सौंपा गया? तो CISF को। हाल ही में किसने ताइवान के लिए राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया? तो लाई चिंग ते। पब्लिक सेक्टर के बैंकों में कौन सा बैंक इस वित्त वर्ष टोटल बिजनेस और डिपॉजिट जुटाने में पहले स्थान पर रहा? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र। किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम इर्सी की हेलीकॉप्टर से क्रैश में मौत हो गई? वह किस देश के हैं? तो ईरान के थे। किस राज्य के गोपी थोटाकुरा भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक और राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बने? तो आंध्र प्रदेश के हैं वो। हाल ही में इंडिया ऑयल ने पहली बार किस देश को अपनी प्रीमियम ईंधन XP100 का निर्यात किया? तो श्रीलंका को। आगे देखते हैं, फीफा ने महिला विश्व कप फुटबॉल 2027 की मेजबानी किसे सौंपा? तो ब्राजील को सौंपा। किस देश ने पर्यावरण की रक्षा में योगदान देने वालों के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा लॉन्च किया? तो UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात ने लॉन्च किया। आधुनिक इतिहास में अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला पहला देश कौन बना था? वेनेजुएला। इसे ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग। वेनेजुएला अपना ग्लेशियर खोने वाला पहला देश बना आधुनिक इतिहास में। हाल ही में किस भारतीय फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की? तो सुनील छेत्री जी ने।
आगे देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2024 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान 6.2% से बढ़ाकर कितना कर दिया है तो 6.9% कर दिया है। और किस राज्य सरकार ने यूनिसेफ के सहयोग से आपदाओं के दौरान हुए नुकसान की ऑनलाइन रिपोर्टिंग के लिए आपदा रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली लॉन्च की? तो असम सरकार ने। हाल ही में भारतीय वायु सेना ने किस नाम से पोर्टेबल हॉस्पिटल का सफल परीक्षण किया? तो भीष्म नाम से। हाल ही में GTRI के आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 में अमेरिका को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन बना? तो चीन बना। आगे देखते हैं, भारत के 50वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो पी श्याम निखिल बने। यह तमिलनाडु के हैं, पी श्याम निखिल तमिलनाडु के हैं। आगे देखते हैं, किस भारतीय पांडुलिपि ने यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड सूची में शामिल किया गया? तो उपरोक्त सभी को, रामचरितमानस को, पंचतंत्र को और सहृदयलोकलोचन को। आगे देखते हैं, भारत ने किस देश के चाबहार में स्थित साहित्य बेहेस्ती बंदरगाह के संचालन के लिए एक समझौता किया? तो ईरान। हाल ही में किस देश की पर्वतारोही कौमी रीता शेरपा ने विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर 29 बार चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो वह कहाँ की हैं? नेपाल की हैं। आगे देखते हैं, WHO की किस मुख्य वैज्ञानिक को कनाडा की मैकगिल यूनिवर्सिटी द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया? तो वह है डॉक्टर जी नायर। आगे देखते हैं, हाल ही में साहित्य अकादमी ने किस प्रख्यात लेखक को अपना सर्वोच्च सम्मान साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया? तो रस्किन बॉन्ड को। हाल ही में किस देश के बल्लेबाज कॉलिन मुनरो ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो यह न्यूजीलैंड। हाल ही में IRDAI ने रिलायंस कैपिटल के अधिग्रहण के लिए किस कंपनी को मंजूरी दी? तो हिंदुजा ग्रुप को। इरिडा। हाल ही में कुश्ती की वैश्विक संचालन WW ने डोप परीक्षण कराने से इनकार करने पर किसे अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया? तो बजरंग पूनिया को निलंबित कर दिए। IAF ने उत्तराखंड में जंगल की आग से निपटने के लिए भारतीय वायु सेना ने किस नाम से ऑपरेशन शुरू किया? तो बॉबी बकेट ऑपरेशन के नाम से। आगे देखते हैं, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया? तो जापान ने लॉन्च किया। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत किस देश को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है? तो जापान को पीछे छोड़ते हुए। हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड फॉर काउंटर टेररिज्म में कितने का योगदान दिया? तो $5 लाख का। हाल ही में किस देश के सहयोग से निर्मित नागालैंड में कोहिमा शांति स्मारक और इको पार्क का उद्घाटन किया गया? तो जापान के सहयोग से। भारतीय सेना के खंडग कोर और भारतीय वायु सेना ने पंजाब में किस नाम से 3 दिवसीय संयुक्त सैन्य अभ्यास किया? तो गगन स्ट्राइक सेकेंड। आगे देखते हैं, किस देश की संसद ने भारत के अदानी ग्रीन एनर्जी के साथ 20 साल के बिजली खरीद समझौते को मंजूरी दी है? तो श्रीलंका के साथ। पुरुष और महिला वर्ग ने थॉमस और उबेर कप बैडमिंटन 2024 का खिताब किस देश ने जीता? तो चीन ने जीता। हाल ही में किस राज्य ने स्कूल ऑन व्हील्स पहल शुरू किया? तो मणिपुर सरकार ने। यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया? तो करीना कपूर को यूनिसेफ इंडिया ने। आगे देखते हैं, हाल ही में मुंबई सिटी FC ने किस टीम को हराकर अपना दूसरा इंडियन सुपर लीग ISL 2024 का खिताब जीता? तो मोहन बागान सुपर जायंट। आगे देखते हैं, हाल ही में किस देश ने चीन के चॉन्ग-A6 मिशन के साथ चंद्रमा पर अपना पहला उपग्रह ICUBE कमर भेजा है? तो पाकिस्तान की सरकार ने। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत 180 देशों में किस स्थान पर है? 159वें स्थान पर है।
केंद्र सरकार ने नव स्थापित वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण जीएसटी-एटी का पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? तो संजय कुमार मिश्रा को। आगे देखते हैं, हाल ही में किस देश ने पहली बार चंद्रमा के दूरस्थ भाग से नमूने एकत्र कर वैज्ञानिक अध्ययन के लिए पृथ्वी पर लाने के लिए चांग-ए-6 नामक एक चंद्र अन्वेषण मिशन प्रक्षेपित किया है? तो चीन है। नाम से ही समझ सकते हैं आप लोग। T20 विश्व कप 2024 के लिए अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका टीम का आयोजन कौन बना है? तो अमूल बना है। आगे देखते हैं, किस राज्य के नक्षत्र सभा नामक भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान शुरू किया है? तो उत्तराखंड सरकार ने। आगे देखते हैं, किस राज्य की वन्यजीव वैज्ञानिक डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को ग्रीन ऑस्कर कहे जाने वाले व्हिटली गोल्ड पुरस्कार मिला? तो असम की। हाल ही में टोक्यो विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो अटाकामा है। अटाकामा कहाँ है? चिली में है। गुजरात के किस जिला के सदियों पुराने कपड़ा शिल्प अजरक प्रिंट को जीआई टैग मिला है? तो कच्छ जिले को। किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए राजदूत नियुक्त किया गया? तो युवराज सिंह को। एचडीएफसी बैंक के बाद 8 ट्रिलियन बाजार पूंजीकरण वाला दूसरा भारतीय बैंक कौन बना? तो आईसीआईसीआई बैंक बना। हाल ही में भारतीय वैक्सीन निर्माता संघ के अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला? तो कृष्ण एल्ला ने संभाला। हाल ही में पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री कौन बने? तो इशाक डार बने। इशाक डार। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस सार्वजनिक उपक्रम को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया? तो इरिडा को दिया। आगे देखते हैं, हाल ही में भारत के पहले बहुउद्देशीय हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो झाकड़ी में। झाकड़ी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। हाल ही में किस देश की गायिका रिजवाना चौधरी वानिया को पद्मश्री पुरस्कार मिला? तो बांग्लादेश की ये है रिजवाना। आगे देखते हैं, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड किसे दिया गया? तो नोवाक जोकोविच को। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी का अनावरण कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। हाल ही में देश के 26वें नौसेना प्रमुख का कार्यभार किसने संभाला? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी ने संभाला। 1 से 30 अप्रैल 2024 को अप्रैल महीना किस रोग के जागरूकता माह के रूप में मनाया गया? तो ऑटिज्म जागरूकता माह के रूप में मनाया गया। आगे देखते हैं, हाल ही में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच किस नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास उज्बेकिस्तान के तरमेज में संपन्न हुआ? तो दस्तलीक 2024। आगे देखते हैं, हाल ही में किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो अमिताभ बच्चन जी को सम्मानित किया गया है। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित किस मानवतावादी सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? तो रतन टाटा जी को। और फ्रांसीसी कार निर्माता सिट्रोयन ने क्रिकेट के किस दिग्गज को भारत में अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया? तो महेंद्र सिंह धोनी को। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम नई दिल्ली में किसकी जयंती पर 2550वें निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन किया? तो महावीर की जयंती पर। और टोरंटो में कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट जीतकर वर्ल्ड खिताब के लिए सबसे कम उम्र में चुनौती देने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो डी गुकेश बने हैं। डी गुकेश। हाल ही में भारतीय नौसेना ने पूर्वी नौसेना कमान के परिचालन नियंत्रण के तहत पूर्वी समुद्री तट पर किस नाम से एक युद्धाभ्यास का संचालन किया? तो पूर्वी लहर नाम से। हॉकी इंडिया छठे वार्षिक पुरस्कार 2023 के दौरान प्रतिष्ठित हॉकी इंडिया असुंता लाकड़ा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो दीपिका सोरेंग को। देश की आतंकवाद निरोधक इकाई राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का महानिदेशक कौन बना? तो नलिन प्रभात जी। हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फोटो 2024 प्रतियोगिता में किस देश के मोहम्मद सलेम को फोटो ऑफ द ईयर चुना गया? तो फिलिस्तीनी है। हाल ही में भारत ने किस बाहरी देश को पहली बार ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल खेप सौंपी? तो फिलिस्तीन को।
हाल ही में 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो अबू धाबी में। और देखते हैं, हाल ही में डीआरडीओ ने स्वदेशी इंजन के साथ किस क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो निर्भय का। हाल ही में भारत की आज़ादी से जुड़ी किस शहर की तिरंगा बर्फी और धलुआ मूर्ति मेंटल कास्टिंग क्राफ्ट को जीआई टैग का दर्जा दिया गया? तो वाराणसी को। आईएमएफ ने वर्ष 2024 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को 6.5% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 6.8% कर दिया गया है। और बीसीसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त हाइब्रिड पिच वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन बना? तो एचपीसीए स्टेडियम धर्मशाला। आगे देखते हैं, हाल ही में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ किस टीम ने आईपीएल के इतिहास में सबसे बड़ा स्कोर 287 रन बनाया? तो सनराइजर्स हैदराबाद। टी20 क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने? तो रोहित शर्मा जी बने। आगे देखते हैं, हाल ही में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ किस टीम ने आईपीएल के इतिहास में सबसे बड़ा स्कोर 287 रन बनाया? तो सनराइजर्स हैदराबाद ने बनाया। आगे देखते हैं, रिपीट हो गया है ये क्वेश्चन। आगे देखते हैं, हाल ही में ईरान की सेना ने इजराइल पर ड्रोन और मिसाइल से हमला किया। ईरान ने इस हमले को क्या नाम दिया? ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। आगे देखते हैं, हाल ही में किस संस्थान ने पानी को माइक्रोप्लास्टिक हटाने के लिए एक टिकाऊ हाइड्रोजेल बनाने की घोषणा की? तो आईआईसीएस बेंगलुरु। आगे देखते हैं, किस भारतीय फिल्म को कौन सी फिल्म फेस्टिवल 2024 के लिए चुना गया? तो ऑल वी इमेजिन एज लाइट को। हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने भारत के वित्त वर्ष 2023-24 के अपने जीडीपी विकास पूर्वानुमान को संशोधित कर 6.7% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 7% कर दिया गया है। हाल ही में भारत के जगजीत पवाडिया संयुक्त राष्ट्र के किस प्रमुख निकाय में तीसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुनी गई? तो अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड। आगे देखते हैं, भारतीय वायु सेना का अब तक का देश का सबसे बड़ा हवाई सैन्य अभ्यास गगन शक्ति 2024 कहाँ आयोजित हुआ? तो पोखरण राजस्थान में। केंद्र सरकार द्वारा जारी रैंक के अनुसार जल जीवन मिशन में किस राज्य के नीलगिरी जिला को देश में पहला स्थान मिला? तमिलनाडु में है यह नीलगिरी जिला। 8 अप्रैल 2024 को उत्तर प्रदेश के किस जिले के तुलसी जल प्रपात पर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज बनकर तैयार हो गया? तो चित्रकूट में। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में ग्लास स्काई वॉक ब्रिज बनकर तैयार हो गया। किस देश के महावाणिज्य दूत नीरज ए शर्मा को मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो पलाऊ के हैं ये। हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने एक नवसेंसर विकसित करने में बड़ी कामयाबी हासिल की? तो जोधपुर के। आगे देखते हैं, हाल ही में ईरान के चाबहार के बाद किस देश के सितवें दूसरा विदेशी बंदरगाह बना है जिसका संचालन का अधिकार भारत को मिला? तो म्यांमार के। कन्नड़ भाषा की किस कवि और लेखिका को विश्व साहित्य संगठन WOW ने विश्व साहित्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया? तो ममता जी सागर को। पेरिस ओलंपिक 2024 में जूरी सदस्य के रूप में भारत की प्रतिनिधित्व करने वाली पहली महिला कौन बनी? तो विल्कस मीर बनी। ब्लू ओरिजिन ने किस पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक के रूप में चुना? तो गोपीचंद थोटाकुरा को ब्लू ओरिजिन से। आगे देखते हैं, हाल ही में विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने विश्व बैंक समूह की आर्थिक सलाहकार समिति में किसे शामिल करने की घोषणा की है? तो राकेश मोहन को। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आईआईटी बॉम्बे और किसके सहयोग से विकसित भारत की पहली घरेलू कैंसर जीन थेरेपी लॉन्च किया? तो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के साथ मिलकर। लोकसभा चुनाव 2024 में मतदान के लिए अधिक से अधिक युवाओं को आकर्षित करने के लिए निर्वाचन आयोग ने किस अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आयुष्मान खुराना को।
आगे देखते हैं 10,000 मेगावाट से अधिक रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता वाली भारत की पहली कंपनी कौन बनी? तो अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड बनी। आगे देखते हैं हाल ही में विश्व बैंक ने 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 7.5%। 7.5%। आगे देखते हैं हाल ही में किसने एसोचैम के अध्यक्ष का पदभार संभाला? तो संजय नायर जी ने संभाला। हाल ही में विश्वनाथ आनंद को पीछे छोड़कर भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी कौन बने? तो अर्जुन एरिगैसी बने। अर्जुन एरिगैसी। आगे देखते हैं हाल ही में किसने प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के महानिदेशक का पदभार संभाला? तो शेफाली बी शरद ने संभाला। हाल ही में अदानी ग्रुप ने उत्तर प्रदेश में कहां भारत का सबसे बड़ा कृषि अपशिष्ट आधारित जैव सीएनजी बायोगैस संयंत्र चालू किया? तो मथुरा में किया। हाल ही में वैश्विक स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए किसे जॉन डॉक्टर कनाडा गेर्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर गगनदीप कांग को। स्टूडेंट इसे आप लोग जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर मेरी क्लास पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।